होगा। तो पीएम मोदी ने वर्चुअली मोड में 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे और वहीं से लाइव आप उनको सुन रहे थे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में शराब घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। आईएएस विनय चौबे समेत कई अधिकारियों के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के घर पर भी ईडी की रेड हुई है। झारखंड में सरकारी शराब ठेकों में घोटाले के आरोप में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो झारखंड में शराब घोटाले को लेकर ईडी इस वक्त एक्शन मोड में है और इसी क्रम में आईएएस विनय चौबे समेत कई बड़े अधिकारियों के घर पर ईडी की टीम ने आज छापेमारी की है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रांची की यह खबर। रांची में ईडी ने छापेमारी की है, रेड किया है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। झारखंड में सरकारी शराब ठेकों में घोटाले के आरोप में ईडी ने यह एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। तो रांची में अलग अलग जगहों पर ईडी ने रेड किया। आज की यह खबर, झारखंड में शराब ठेकों में घोटाले का आरोप और इसी को लेकर ईडी का यह एक्शन। झारखंड में शराब घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। आईएएस विनय चौबे समेत कई बड़े अधिकारियों के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के घर पर भी ईडी की रेड हुई और झारखंड में सरकारी शराब ठेकों में घोटाले के आरोप में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अब छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं शराब घोटाले के तार कैसे, उस पर एक नजर। छत्तीसगढ़ की शराब नीति को झारखंड में किया गया था। सीजी के अधिकारी अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी पर आरोप। छत्तीसगढ़ से किस तरीके से शराब घोटाले के तार जुड़े हैं उसको लेकर यह जानकारी। छत्तीसगढ़ में हुआ है 2000 करोड़ का शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू घोटाले की कर दर्ज किया है मामला। छत्तीसगढ़ की शराब नीति को झारखंड में लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ के अधिकारी अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी पर आरोप। झारखंड के अधिकारियों से मिलकर आबकारी नीति बदलने का आरोप। झारखंड में आबकारी नीति बदलने से करोड़ों के राजस्व का नुकसान। और इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश तोमर रांची से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, झारखंड में बड़ा एक्शन ईडी ने लिया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी विनय चौबे, जो कि बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी हैं झारखंड में, उनके आवास पे चल रही है। इसके अलावा जो यहाँ के संयुक्त सचिव हैं गजेंद्र सिंह, जो कि आबकारी विभाग में हैं, उनके रिश्तेदार के हैं और एक सीए के यहाँ छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम लगातार जो कार्रवाई है वो अपने कार्रवाई को यहाँ पर कर रही है, अंजाम दे रही है। और कहा जा रहा है कि कुछ अन्य ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई जो है वो दबिश दे सकती है वहाँ पे ईडी की टीम। देखिए, ये जो पूरा मामला है, मामला झारखंड में जो आबकारी नीति बनाए गए थे आज से 3 साल पहले, उसको लेकर एक केस दर्ज हुआ था जिसमें कि विकास कुमार नाम के व्यक्ति ने केस दर्ज किया था और कहा था कि नियम कानून से हटकर यहां पर नियम बनाए गए हैं और छत्तीसगढ़ का जो सिंडिकेट है वो झारखंड में काम कर रहा है। अरुणपति त्रिपाठी थे छत्तीसगढ़ में, जो कि कंसल्टेंट के तौर पर झारखंड में अपॉइंट किए गए थे। उनके देखरेख में यहां पर ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उसके तहत जो सिंडिकेटर होते हैं शराब के, उनको यहां पर खास फायदा पहुंचाया गया। उसके बाद इस पूरे घोटाले को यहां पर एक तरह से अंजाम दिया गया। उसको लेकर लगातार यहां पर जांच चल रही थी और छत्तीसगढ़ के जो कनेक्शन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा घोटाला हुआ था और वही तमाम अधिकारी झारखंड में भी सक्रिय थे। वही सिंडिकेटर जो कि वहां पर शराब कारोबार में थे, वही झारखंड में भी ऑपरेटिव थे। इन तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, उसी कार्रवाई को पिछले 6 महीने पहले बढ़ाया गया था और उसमें जो यहाँ के जोगिंदर तिवारी हैं, जो कि बहुत बड़े सिंडिकेटर हैं, उन पर कार्रवाई की गई थी। ईडी ने उनको गिरफ्तार भी किया था और यहाँ पर एक मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। आज उसी कड़ी में ये सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि विनय चौबे इसमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल थे। तब वो यहाँ पर आबकारी विभाग में वो सचिव के पद पर थे। ये पूरी कार्रवाई उसी के मद्देनजर हो रही है। अच्छा राजेश जी, झारखंड के अधिकारियों से मिलकर आबकारी नीति बदलने का आरोप भी लगा है।
देखिए प्रेरणा, जैसा कि हमने कहा कि अरुणपति त्रिपाठी जो कि इस पूरे मामले में कंसल्टेंट के तौर पे काम करते थे, वो छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ था वहां पर वो किंग पिन के तौर पे सामने आए थे। उन्हीं को यहां पर भी काम दिया गया था। जो हॉलमार्क्स थे उसमें बड़ा एक हेरफेर किया गया था और उसमें मोनोपोलेशन के तहत शराब के कारोबार को यहां पर गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा था। उसको लेकर जो दूसरे कारोबारी थे उनमें नाराजगी थी, उन्होंने एक मामला दर्ज कराया था। जब छत्तीसगढ़ में पूरी जांच चल रही थी उसके बाद ये लोगों को समझ में आने लगा कि एपी त्रिपाठी के न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड में जो शराब की नीति बनी है उसमें भी उनकी सांठगांठ है और खास वर्ग को फायदा पहुंचाया गया था। जाहिर है कि एक बड़ा घोटाला हुआ था। तब इसको लेकर कई तरह के सरकार में भी बैठे कुछ अधिकारियों ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन तब बात मानी नहीं गई। विनय चौबे बहुत ही कद्दावर अधिकारी माने जाते हैं। वो हेमंत सोरेन सरकार में स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर, हालांकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, बाद में इनका तबादला दूसरे विभाग में कर दिया गया था। लेकिन लगातार जांच चल रही थी और जो जोगेंद्र तिवारी हैं जो कि शराब कारोबारी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, वहां से भी काफी कुछ इनपुट मिला था और ये कहा जा रहा था कि आज नहीं तो कल विनय चौबे के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकती है। उसी कड़ी में आज बड़ी कार्रवाई की गई है। तो जाहिर है कि जिस तरह से आज कार्रवाई हुई है उसके बाद जो कुछ इनपुट ईडी के पास मिलेगा, आगे की कार्रवाई उसी पर तय करेगा। ठीक है राजेश जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बुलेटिन में